जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर नागेश्वर राव का ये स्टेटमेंट है। दरअसल हालांकि ये 5 लाख रुपीज़ का फ़ाइन बाद में माफ़ कर दिया गया, वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, मगर क्या ये सही है? आइए हम देखते हैं इस केस को। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक नीट एस्पिरेंट्स था। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा नीट का पेपर कई स्टेट्स में लीक हो चुका है एंड इसी के लिए एक नीट का एक्सपीरियंस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है कि हमारा नीट कैंसिल कर दिया जाए जो हुआ था एंड दोबारा से रीनीट कंडक्ट कर दिया जाए। तो वो एक्सपीरियंस का जो लॉयर था मिस्टर निनाद डोगरा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा यह वार्न किया गया कि अगर आप इस तरह के कंप्लेन, इस तरह का अपील, इस तरह का अपील अगर आप अपने क्लाइंट को इस तरह का अगर आप भड़काते हो तो आप पे ये 5 लाख का फ़ाइन दिया जाएगा। हालांकि ये माफ़ कर दिया गया है, एक वार्निंग दे के छोड़ दिया गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द इंडियाज़ मोस्ट यूजफुल एजुकेशन चैनल द जेविस फाउंडेशन। सो गाइज, हम इस केस को डिटेलली देखते हैं। एक्चुअली हम सभी को पता है कि हमारा जो नीट है उसका पेपर लीक हो चुका है, पर फिर भी हमने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कोशिश किए कि दोबारा से नीट हो, बट फाइनल जो स्टेटमेंट आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड दी ऑनरेबल जजेस के द्वारा कि ये नीट दोबारा करना पॉसिबल नहीं है। एंड इसी के अगेंस्ट में जो हमारे नीट के एक्सपीरियंस के जो लॉयर थे उन्हें वार्न किया गया कि दोबारा की तरह अगर आप इस तरह का केस लाते हो, एक क्लाइंट को भड़काते हो, तो आप पे ये 5 लाख का फ़ाइन दिया जाएगा। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न का एंड ये एक तरह सही है, क्योंकि उनका कहना है कि ये नीट को कैंसिल करवाने के लिए ये जो लॉयर है मिस्टर निनाद डोगरा उन्हें भड़का रहे हैं एंड देन इसके लिए आपको पेनल्टी दे रहे हैं, ये जायज़ है। एक वार्निंग दी कि दोबारा इस तरह का हरकत आप ना करें। सो राइट यार, ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑल राइट। मगर जैसे कि अगर हम देखें जो स्टेटमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं पॉइंट्स टू पॉइंट उसे कवर करूँगा। एक एक स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है मैं यहाँ डिस्कस करूँगा एंड देन हम लोग सोचते हैं क्या ये डिसीज़न सही हुआ या गलत हुआ। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट तो अपना डिसीजन सुना चुके हैं एंड अब ये फाइनल है, कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। मगर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12 सितंबर को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आज तक लगे हुए हैं इसी उम्मीद में कि शायद फिर से एग्ज़ाम हो जाए और जो हमारा 5-10 मार्क्स के लिए हम पीछे हो रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए एंड वो अपना पढ़ाई को आज भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनके लिए दिल से सल्यूट है यार। दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एग्ज़ाम दोबारा कैंसिल नहीं हो सकता है एंड ये कुछ हद तक सही भी है एंड कुछ हद तक गलत है। सो आइए, तो पहला स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो है कि द लैक ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द एग्ज़ाम एंड यू वांट द एंटायर एग्ज़ाम टू बी कैंसल्ड। हाँ गाइज, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा एग्ज़ाम फिर से कैंसिल कराया जाए एंड इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का पेनल्टी दिया है। ये सही भी है क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं गुमराह करने के लिए भी कि जस्ट टाइम टेकन हो, तो ये बात होता है, तो इसके लिए सही है। मगर जो रीज़न दिया गया यहाँ पे वो सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंस्टेंसेस ऑफ इम्पर्सोनेशन एंड पेपर लीकेज कैन नॉट बी टू दी डेट्रीमेंट ऑफ लैक ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो इसका मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ, ये कहना है कि जो सबूत मिला है या तो फिर वो अपना आइडेंटिटी चेंज करके और पेपर लीकेज के माध्यम से ये स्टूडेंट्स को हार्म नहीं कर सकते। इनका कहना है कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आइडेंटिटी बदले हैं एंड जो पेपर लीक हुआ है, इनके कारण हम पूरे स्टूडेंट्स को जो 15-16 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको हम हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये भी उनका भी ये थिंकिंग ये बहुत ही सही है कि हम इन कुछ बदमाशों के लिए हम अपना पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें, इन बड़ा बच्चों को हम हार्म पहुँचा दें। ये स्टेटमेंट सही है सुप्रीम कोर्ट का। मगर ज़रा सोचिए कि अगर यही सही है, आप देख रहे हो कि उन कुछ बच्चों के लिए 9-10 बच्चों के लिए ये पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करा दूं, अगर आप ये सोच रहे हो तो सही है, हाँ ये कुछ हद तक सही है। मगर क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि ये 10-15 स्टूडेंट्स का ही पेपर लीक हुआ है? क्या ये एनटीए गारंटी दे सकता है कि ये 10-15 बच्चों का ही पेपर लीक हुआ है, इसके अलावा कोई भी एक बच्चा नहीं है? इसका गारंटी क्या आप दे सकते हो?
इसका गारंटी क्या एनटीए दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता इसका गारंटी। ज़रा सोचिए, अगर एनटीए को जितना पता है कि वो 5-10 बच्चा जो स्टूडेंट्स पकड़ाया उनका एप्लीकेशन नंबर कैंसिल कर दिया गया, अदर फर्दर कभी फ्यूचर में वो इस एनटीए नीट के एग्ज़ाम पे नहीं बैठ सकते, चलो ठीक है। लेकिन अगर मानिए उनमें से 1-2 बच्चा भी अगर बच गया है, इसमें से नहीं पकड़ाया है, तो एक लॉजिक सोचिए, अगर हम और आप में से कोई भी चीटिंग करते हैं तो क्या हम 300-400 मार्क्स लाने के लिए चीटिंग करेंगे? नहीं, हम ऐसा चीटिंग करेंगे कि मेरे को 650-700 आ जाए ताकि मेरा 100% कन्फर्म सिलेक्शन हो जाए। हम तो ऐसा चीट नहीं करेंगे ना कि मेरा 300 आए और मेरा सिलेक्शन ना हो, तो उसके लिए हम चीटिंग करेंगे ही क्यों? हम इसलिए चीटिंग करेंगे कि मेरा 650-700 के आसपास मार्क्स आए। और अगर कोई ऐसा एक बच्चा भी अगर वो मार्क्स ला दिया एंड वो सीट तो उसको मिल जाएगा, तो जो जेन्युइनली जो हकदार था, जो मानिए कि 560 ला रहा है एंड उसको 1 मार्क्स के लिए सीट नहीं मिल रहा है, कट ऑफ चल गया 561 तक, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो क्या ये स्टूडेंट्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा? ये स्टूडेंट्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा? एज पर द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट ये हार्म नहीं पहुंचाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मानिए वो 10 स्टूडेंट्स अपना जो पेपर है कितने तक पहुंचाए होंगे, वो अगर मानिए 500-1000 तक पहुंच गए तो फिर तो हो गया, फिर तो कट ऑफ तो सोच लीजिए। उम्मीद हम लोग सब बैठ रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, थोड़ा कम होना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 2020-2019 के हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड था। एंड दूसरा रीज़न क्या है कि काफ़ी सारे कॉलेज खुल चुका है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1000+ सीट इंक्रीज़ हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, तो कट ऑफ तो कम जाना चाहिए। तो वो देख लेते हैं अब कट ऑफ पे क्या होगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो डिफेंस लॉयर थे उनका कहना है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पूरे 5 स्टेट एफआईआर किए हैं, पिटीशंस किए हैं अगेंस्ट एनटीए कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। तो आप सोचिए, अगर 5 स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, 5 स्टेट अगर प्ली कर रहे हैं, पिटीशंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना स्टूडेंट्स में पेपर लीक हुआ होगा। आप एनटीए जो आप इतना बड़ा इंडिया का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, आप एक पेपर लीक को नहीं स्टॉप कर सकते हो, तो हम स्टूडेंट्स आपके भरोसे अपना फ्यूचर कैसे दे दें? हम आपके भरोसे अपना 3 साल 4 साल कोई के बच्चा जो अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वेस्ट ही कहूँगा कि आप एक पेपर को नहीं संभाल सकते हैं, एक पेपर लीकिंग को नहीं संभाल सकते हैं, तो कैसे आप पे अपना हाथ, अपना फ्यूचर को रख दे? आपके भरोसे में हम जो ये सालों साल जो प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे रख दे? जज मिस्टर राव का कहना है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के इस हरकत के कारण हम पूरे 15 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बर्बाद तो ऐसे भी हो रहा है। मानिए अगर 10-15 बच्चा भी मानिए अगर जिसको हक है वो नहीं मिल पा रहा है एंड जो चीट कर किए हैं वो छुपे हुए हैं, तो हक तो ऐसे भी जा रहा है, उसका रेस्पॉन्स कौन लेगा? क्या ये एनटीए लिखित में दे सकता है कि नहीं, ये 15-10 ही बच्चा का पेपर जो लीक आउट किया है एंड हम उसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए, इनके अलावा एक भी बच्चा नहीं लीक किया है, पेपर नहीं हुआ है। और अगर उसके बाद अगर दोबारा अगर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन किसी की माध्यम से ये पहुंचता है कि वो भी बच्चा का पेपर लीक हुआ था आफ्टर रिजल्ट, तब क्या होगा? क्या होगा तब? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो जजेस का है। सो गाइस, इस पे हमारे रिस्पेक्टेड जजेस, हमारे ऑनरेबल मिस्टर राव सर कह रहे हैं दैट वी आर नॉट डिसकाउंटिंग द एलिगेशन। मैं एलिगेशन को नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या वी आर एक्सेप्टिंग द एलिगेशन, बट हाउ कैन 5 एफआईआर कैन अफेक्ट एग्जाम टेकन बाई लैक ऑफ स्टूडेंट्स? तो क्या ये सिर्फ 5 एफआईआर लैक ऑफ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम को कैसे अफेक्ट कर सकता है? ये तो बस 5 ही एफआईआर है। उनका कहना है कि ये तो बस 5 ही एफआईआर है, कम से कम 5000 10,000 होता तब हम सोचते। उनका ये कहना है, मतलब 5 है तो कोई बात नहीं, 10,000 होता, 15,000 होता, 20,000 होता, पूरा 23-24,000 होता, जितना से उतना होता तो शायद हम चेंज कर देते। ये कहना है। तो क्या ये सही कहना है? देखिए, अगर आप मेरे ओपिनियन देखें तो ये एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो जजेस जो ये डिसीजन लिए है एग्ज़ाम कैन नॉट बी कैंसल्स, ये राइट डिसीज़न है। शायद आप लोग मुझे बुरा सोच रहे होंगे,
क्योंकि एक फिर से एग्ज़ाम को कैंसिल कराना है एंड उतने बच्चों जिसका अच्छा मार्क्स आ रहा है दोबारा वो प्रिपरेशन फिर से उस लेवल पे कर पाए नहीं कर पाए, इतना दिन का पढ़ाई छूट गया है, शायद जिसको आ रहा भी था 650 शायद आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो नहीं आ जाएंगे, तो इनके लिए उनके फ्यूचर के साथ खेलना होगा। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन राइट है कि एग्ज़ाम फिर से नहीं करवाया जाएगा, तो एग्ज़ाम कैन नॉट बी कैंसल्ड, ये सही है। मगर ये दूसरा ऑप्शन तो हो सकता है एज अ मेरा ओपिनियन कि जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा फिर से एग्ज़ाम हो, उनका तो हो सकता है। आप मत कीजिए एग्ज़ाम कैंसिल, रीनीट मत कीजिए, एक फॉर्म भेजिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से रीनीट करके, जिसमें सिर्फ वही बच्चा एप्लीकेबल है, जिसमें सिर्फ वही बच्चा फॉर्म मतलब जो चाहता है कि मैं फिर से एग्ज़ाम दूँ, चाहे हो सकता है उसका 720 ही क्यों ना हो, और वो चाहता है कि हम फिर से एग्ज़ाम दें तो वो दे सकता है। हो सकता है जिस बच्चे का 100 भी आ रहा है वो भी एप्लीकेबल हो कि हम भी एग्ज़ाम दें, तो आप ये मौका दे दीजिए। ये तो बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए फिर कि हमें एक एग्ज़ाम का फॉर्म निकाल रहे हैं, जिसको जिसको देना है एग्ज़ाम फिर से दे दो, एक मौका मिल रहा है दे दो। कम से कम हम ये तो नहीं पकड़ सकते कि कौन और चीटिंग किया, उसको तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक मौका तो दे सकते हैं उन बच्चों को जो चाहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम हो, और उनको भी ये अंदर से फील हो कि हमारे साथ जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारा जो एनटीए है, जिसके पास हम अपने फ्यूचर को रख रहे हैं, वो हमारे साथ कोई चीटिंग या कोई धोखा नहीं कर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। ये तो हम रख सकते हैं। क्या है, एक पे फॉर्म निकालेंगे, फिर से कुछ डेट दे देंगे, 15-20 दिन का एक टाइम दे देंगे, ताकि कहने को रहे कि भाई स्टूडेंट्स को भी मौका मिला है, एंड एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देते हैं। और मुझे पता है कि 15 लाख बच्चे फिर से एग्ज़ाम देने को तैयार नहीं होगा, मुश्किल से 3-4 लाख बच्चे फिर से एग्ज़ाम देंगे, एंड जो एग्ज़ाम देंगे देने का देना हो जाएगा। हालांकि जिसको 100 आ रहा है तो उसका अभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो एक बोलने का जो एक मौका वो तो नहीं रहेगा ना। एंड सुप्रीम कोर्ट तो ये तो पता चल जाएगा, कानून पे सबका भरोसा तो हो जाएगा कि हाँ, जो हमारा लॉ एंड जस्टिस है वो हमेशा राइट रहता है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो सबको बराबर का हक देता है। ये तो एक साबित हो जाएगा। एक सोचने वाली बात है, अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है जॉब के लिए, जैसे कि रेलवे, एसएससी, हम आज भी जानते हैं कि एसएससी 2018 से आज भी अटका हुआ है। क्यों? अगर उसमें एक भी पेपर लीक हो जाता है तो पूरा पेपर कैंसिल हो जाता है। क्यों? रीज़न 1 कि उससे जॉब देना होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास जॉब ही कहाँ है जो जॉब देंगे, तो उन्हें लगता है चलो अच्छा है पेपर लीक हो गया है, 2-3 साल और दूर हो जाएगा, एंड यही हो रहा है। उस टाइम पेपर कैंसिल हो सकता है, उस टाइम जो हमारा कानून है, उस टाइम जो हमारे मिस्टर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जज है मिस्टर राव, उस टाइम वो ये नहीं लिख सकते एग्जाम कैन नॉट बी कैंसल्ड। उस टाइम यस, एग्जाम कैन बी कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा जाएगा। अगर जॉब मिल जाता है पर ईयर तो उतना एम्प्लॉय को उतना पैसा देना होगा, उनका जो सैलरी होगा, तो वो कहाँ से देंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो अगर एग्ज़ाम अभी कह देते कि फिर से रीनीट होगा तो क्या होता, तो स्टूडेंट्स फिर से तो फी पेमेंट करते नहीं, तो जो अपने जेब में जो पैसा गया है वो पैसा से फिर से एग्ज़ाम करवाना होता, फिर से वो एग्ज़ाम करवाना होता, एंड देन पैसा तो चल जाता। एग्जाम्पल सोचिए तो 2017-16 में जब 9-8 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम देते थे, उस टाइम भी फ़ी उतना ही था, 1400 के आसपास ही था, एंड कास्ट वाइज देखे तो 800-700 के आसपास है। आज जब वो डबल हो चुका है, 16 लाख बच्चा दे रहा है, तो भी फीस उतना ही है। कैसे? क्या कम नहीं होना चाहिए था? ये कुछ सोचने वाली बात है। एंड मुझे होप है कि हम सभी को पता है कि पिछले साल कैसे हुआ था नीट 2020 में, जो मिस्टर रिस्पेक्टेड जो हमारे HRD मिनिस्टर पोखरियाल, जिन्होंने ये बता दिया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स आर रेडी टू गिव देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम। ये नहीं हो सकता कि वो इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं कि देखे कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ है, क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं भी कि नहीं। तो सबको पता है कि हमारे रिस्पेक्टेड मोदी साहब, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज हमारे HRD मिनिस्टर और मिस्टर पोखरियाल साहब हट चुके हैं, अब है नहीं, कोई भी रीज़न हो, बट हमें तो ये लगता है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारी बात सुन ली, एंड थैंकफुल फॉर दैट। शायद ये भी हमारे गवर्नमेंट हमारे बात सुन ले एंड अपना कुछ डिसीजन बताएं, ताकि स्टूडेंट्स के दिल पे रहे एंड स्टूडेंट्स को हमेशा हेल्प करता रहे, क्योंकि यूथ ही हमारे फ्यूचर है। अगर हम यूथ के साथ नहीं रहेंगे, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर है उनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है HRD मिनिस्टर, जो आज हमारे HRD मिनिस्टर नहीं रहे, मिस्टर पोखरियाल। तो अगर आप ये देख रहे हो तो हो सके तो आप अपने रिस्पेक्टेड पेरेंट्स के साथ ये बात को शेयर करो, एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच पाए
हम ये नहीं कह रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल कराना रियली इट इज़ वेरी टफ। एक सेशन बहुत दूर हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन ये तो एक मौका तो दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि जो चाहे फिर से एग्ज़ाम दे सकता है। होना है तो भी कभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, लेकिन जिनका 5-10 मार्क्स के लिए छूट रहा है शायद उनका हो जाए। सो गाइस, टेक केयर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, स्टडी हार्ड। कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ, अगले साल ज़रूर होगा, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो कंटिन्यू 12 सितंबर से आज तक जो लगे हुए हो, आपका रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो खुदा भी हमें हमारी मंजिल पाने से नहीं रोक सकता।